मीनाक्षी, सुबह हो गई, जल्दी से उठो। हाँ माँ जी, मैं उठ गई। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। नाश्ते में जल्दी से कुछ बनाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। मीनाक्षी बिटिया, चाय लेके आ जा। अरे बहू, तूने अभी तक उनको चाय नहीं दी? जल्दी दे, और मुझे भी कुछ खाने को दे दे, दवाई लेनी है। घड़ी में देख कितने बज गए। हाँ माँ जी, लाती हूँ, अभी लाई। आज थोड़ी देर हो गई, पर अभी लेके आती हूँ। कितना काम करना पड़ता है। नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, पूरा दिन इसी में चला जाता है। बैठने को तो जरा सा भी टाइम नहीं मिलता। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय, और माँ जी आपका नाश्ता। सुनिए जी, बाजार से कुछ सब्जियां ले आइए, सब खत्म हो गई हैं। बहू को तो टाइम नहीं मिलेगा, आप ही लेके आइए। क्या बताऊं, बहू जल्दी से काम ही नहीं करती। अरे भाग्यवान, थोड़ा वक्त जाने दे, बहू सब सीख लेगी। क्यों चिंता करती हो? ठीक है, अभी मैं बाजार जाता हूँ। चलो, उसी बहाने कुछ हवा भी लग जाएगी। ओह सविता, क्या कर रही हो? सोचा तुमसे थोड़ी बातें करूं। हाँ, बैठना। क्या कहूँ सविता, इतना काम करती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। एक काम खत्म नहीं होता तो दूसरा सिर पर आ जाता है। क्या करूँ, आदत नहीं है ना। अरे पर तेरे ससुर जी तो बाजार से सब्जी और सामान ला ही देते हैं। तुझे तो घर पर बैठे सब मिल जाता है, और तेरी सास भी तुझे कितनी मदद करती है। अब मुझे देख, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मेरी सास तो हाथ भी नहीं लगाती। तुझे तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए, जाने दे। अरे हाँ, सब गांव वाले बात कर रहे थे। अरे सुना है कि चंदा और उसकी सास के बीच कोई झगड़ा चल रहा है। सुना है कि चंदा ने तो अपने मायके भी खबर भेज दी है, बेचारी। अरे विजय की माँ, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। ये बहू किधर रह गई? एक बार बाहर जाती है तो जल्दी आती ही नहीं। खाना बनाना बाकी है, इसको तो कुछ चिंता ही नहीं। अरे क्यों बेकार की चिंता करती हो, आ जाएगी। तब तक तुम सब्जियां साफ कर लेना। किसी सहेली से मिलने गई होगी, आती ही होगी। इस बहू का क्या करूं? कब इसे समझ में आएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। अरे माँ जी, आपने तो सब्जी भी बना ली क्या? क्या करूं, सविता जाने ही नहीं दे रही थी। बोल रही थी चाय पीकर जाओ। बहू तुम टाइम देखा करो, अभी खाना बनाना बाकी है। विजय के पापा को टाइम पे खाना चाहिए, नहीं तो फिर चिल्लाने लगेंगे। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तब तक आप आराम से बैठिए, सारा काम बाकी है। देख मीनाक्षी, तुझे जहाँ भी जाना हो पूरा काम निपटा के जाना। चलो जाने दो, मैं कपड़े धो लेती हूँ। आप
आपने अभी तक देखा कि किस तरह सास बहू की बातें चल रही हैं। यहाँ सास अपनी बहू से नाराज है क्योंकि वह सुबह समय पर नहीं उठती और जल्दी से काम नहीं करती। इसीलिए सास सोचती है कि बेटे विजय से बहू के बारे में बात करनी चाहिए। विजय बेटा, तुझसे एक बात करनी थी, पर तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं माँ, इसमें मुझे बुरा क्यों लगेगा? कहो क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर किसी ने कुछ कहा? देखो बेटा, मैं ठीक हूँ, बहू के बारे में बात करनी थी। बहू सारा काम सही से नहीं कर पा रही है। कहीं बाहर गई तो जल्दी लौटती नहीं, सुबह देर से उठती है, दोपहर को फिर सो जाती है। काम कब करेगी? काम के बीच भी सहेली से बातें करती रहती है। मैं भी अब थक जाती हूँ बेटा। सबको समय पर खाना मिले इसलिए मैं बहू को काम में मदद करती हूँ। आधा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन ये कब तक चलेगा? तुम ही कुछ समझाओ। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें परेशानी है? अच्छा किया बताया, मैं कुछ सोचता हूँ माँ। दोनों बातें करते हैं। कुछ देर बाद विजय की दिमाग में कुछ आता है और वह अपनी माँ को बताता है। ठीक है बेटा, तू जैसा कहोगे वैसा होगा। अरे मीनाक्षी, तुमसे एक बात करनी थी। माँ और बापू कल मौसी के गांव जा रहे हैं। अचानक क्यों? माँ को मौसी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने ही कहा जाओ घूम आओ। वैसे भी वो दोनों बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए। तुम क्या कहती हो? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, पर यहाँ नहीं, उन्हें जाना चाहिए, मैं काम कर लूंगी। हाँ, और मैंने कहा 4-5 दिन वहीं रुक जाना, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। और हाँ, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देना, रास्ते में कुछ खा सके। अब आपने सोच ही लिया तो मैं क्या कह सकती। आज माँ बापू जाने वाले हैं, इसलिए विजय 5 बजे ही उठ जाता है और थोड़ी देर के बाद मीनाक्षी को भी उठाता है। मीनाक्षी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए वह उठने के लिए आलस करती है। पर आज माँ बापू जाने वाले हैं और सुबह की बस जल्दी आती है, ऐसा कह के विजय मीनाक्षी को उठाता है। मीनाक्षी को चिंता हो जाती है कि आज पहली बार माँ बापू बाहर 4-5 दिन के लिए जा रहे थे। वो बहुत नाराज़ हो जाती है और मैं सब कुछ कैसे अकेले करूँगी, इस चिंता में रहती है। सास ससुर को रास्ते में खाने के लिए रोटी सब्जी बनाती है और उनको अलविदा करती है। विजय उनको बस तक छोड़ने जाता है। अब मूड आता है अलग, क्योंकि मीनाक्षी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। विजय काम पर चला जाता है। मीनाक्षी जैसे ही आराम करने जाती है, तभी अरे मीनाक्षी, कैसी हो तुम? मैं तो पास ही जा रही थी, सोचा तुमसे मिल लूं। रवीना, तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अरे वाह, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। ये मेरे पति है और ये हमारा छोटा सा बेटा। हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, शायद खाना खा के ही जाएंगे, चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेगा। खाना खाकर ही जाना तुम लोग। सोचा था आज थोड़ा आराम कर लूंगी, पर अब तो काम ही काम है। हे भगवान, अब तो पूरा घर साफ करना पड़ेगा। मीनाक्षी की भागदौड़ शुरू हो जाती है। रवीना का छोटा बेटा घर में इधर उधर दौड़ता है, चीजें गिरा देता है।
यह देखकर मीनाक्षी थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। किसी तरह वह सब काम निपटा लेती है। दिन भर काम करके वह थक जाती है। आज उसने पहली बार इतना काम किया था। एक परीक्षा से बाहर निकली नहीं। तभी दूसरे दिन अगली परीक्षा आ जाती है। विजय के चाचा आ जाते हैं। अरे बेटा, मैं रामू के घर आया था, सोचा तुमसे मिल लूं। शायद थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो दोपहर का खाना खाकर ही निकलता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं काका, बहुत अच्छा किया आप आ गए। मैं अभी कुछ बना देती हूँ। आप ठीक है ना? ऐसे ही 2-4 दिन कोई ना कोई आ जाता और मीनाक्षी को दिन भर काम करना पड़ता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे काम करने की आदत हो जाती है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है और अपनी गलती उसकी समझ में आ जाती है। विजय भी सब कुछ देख रहा था। वह बहुत खुश था कि मीनाक्षी बदल गई है। अब वह पहले वाली मीनाक्षी नहीं रही। मीनाक्षी, अरे हम आ गए। कहाँ हो तुम? अरे माँ बाबू, आप आ गए। कैसे हो आप लोग? बैठिए ना, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। अरे बहू, घर तो तुमने बहुत ही अच्छा रखा है। देखो ना कितना साफ सुथरा लग रहा है। ये लीजिए माँ जी, बापू जी, चाय पीजिए और थोड़ा कुछ खा लीजिए। मीनाक्षी, तुमने तो घर की शक्ल ही बदल दी। मैं तो सोच रही थी तुम अकेली कैसे संभालोगी सब कुछ, पर तुमने कर दिखाया। आज मैं बहुत खुश हूं कि सच में मेरी बहू बदल गई है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। सासू जी, बापू जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब आप लोग यहाँ नहीं थे तब मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हुई और मुझे पहली बार समझ आया कि घर चलाना कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम है। आलस से कुछ नहीं होता, काम तो अपना होता है, हमें ही करना होता है। आप लोग हमेशा मेरी मदद करते थे, पर मैंने उसकी कदर नहीं की। अब मैंने समझ लिया है कि परिवार को संभालना मतलब क्या होता है। अब आगे से सारा काम मैं खुद करूंगी, आपको बस आराम मिलेगा। हमें सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व हो रहा है। बिटिया, अब तू इस घर की असली मालकिन है। हमारे लिए इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। चलो, अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। कभी कभी जिम्मेदारी का मतलब तब समझ में आता है जब हम उसे सच में निभाने लगते हैं। मीनाक्षी ने जिम्मेदारी को बोझ नहीं, अपनी पहचान बना लिया और तभी एक बहू से वह बन गई घर की रानी।